की जान बसती है, क्योंकि संविधान ही हमारी, हम जो है मान सम्मान संविधान से ही है। तो कहना है गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारे धर्म के संविधान से, चलता है देश हमारे धर्म के संविधान संविधान। ये पीछे बैनर पे बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है भारतीय संविधान का, उसमें पुस्तक भी है और जहाँ पे संविधान रखा है वो जगह भी है। तो कहना है संसद भवन। अरे सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। अरे सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। जीने का हक देता है सबको सम्मान से, जीने का हक देता है सबको सम्मान से, चलता है देश हमारे धर्म के संविधान से, चलता है देश हमारे धर्म के संविधान से। आज की सरकारें हमारे बाप की देन है। आज के जिला पंचायत हो या प्रधान हो या बीडीसी हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, वकील हो, जज हो, आईपीएस हो, यूपीएस, एफपीसी हो, सब हमारे बाप की देन है। किसकी? भारतीय संविधान हमारे बाप, हमारे बाबा साहब ने लिखा, जिनके हम वंशज हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा, उन्होंने लोकतंत्र दिया, उन्होंने संविधान दिया, उन्होंने सरकारों का जन्म दिया। तो मेरे भैया, तो आज जो हमारे बीच में सरकारें हैं, ये प्रशासन है, संविधान की देन है। जो भी राजनीति है, तो मेरे भैया कहने का मतलब है कि आज कौन जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, भारतीय संविधान की देन है, ताकत है। तो कहना भैया, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बताया, सबको एक बताया। किसने? ये भारत स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश के हम स्वतंत्र नागरिक हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। चाहे जय गुरुदेव में जाओ, चाहे कबीर पंथ में जाओ, चाहे नारायण साकार हरि में जाओ, चाहे राम श्याम घनश्याम में जाओ, चाहे भगवान बुद्ध बाबा साहब में आओ, कोई पाबंदी नहीं। भारत आपको आजाद कर रहा है। कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाया, सबको एक बनाया। समता ममता न्याय बंधुता, समता ममता न्याय बंधुता का है पाठ पढ़ाया पढ़ाया। भारत महान मेरा सारे जहान में, भारत महान मेरा सारे जहान में, चलता है हमारे धर्म के संविधान से, चलता है देश हमारे धर्म के संविधान से। इतने बड़े विशाल भारत का इतना बड़ा संविधान लिखने वाले प्रथम बाबा साहब हैं। हर देश के लोग इस संविधान को इतना सम्मान देते हैं जो संविधान बाबा साहब ने लिखा। लोग अपने घर 4 लोगों के मन का भोजन नहीं बना पाते, लेकिन बाबा साहब ने पूरे भारत के मन का संविधान लिखा। लेकिन आज जो अच्छे हाथों में नहीं है, जो बुरा साबित हो रहा है। जिस दिन संविधान अच्छे हाथों में जाएगा, उस दिन हर कोई जो है किसी पे कोई शोषण नहीं होगा। मैंने आज ही एक ग्रुप पर एक चीज ऐसी देखी है मेरे भैया। जालौन जानते हो, राजस्थान में जालौन पड़ता है। राजस्थान में जालौन में एक औरत का गैंग रेप किया लोगों ने। उसके मेरे भैया लोगों ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, मालूम है। मैं तो नहीं कहना चाहूंगी, अब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दलित समाज की बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ इतना शोषण हो रहा है, इतना। भारतीय संविधान है तब। अभी एक दिन वो उड़ीसा में एक लड़की का गैंग रेप हुआ, उसे लैट्रिन खिलाया। अभी एक न्यूज ग्रुप में आज ही पढ़ के आ रहे हैं
कि उस लड़की के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया, हाथ डाल डाल के उसके पर्सनल पार्ट में मिर्च भरी है। आज ही पढ़ के आ रहे हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र की लीला है, ये राम राष्ट्र की लीला है, ये भारतीय संविधान में ये हो रहा है। इस पे कोई तो रोक लगाए, कोई तो पाबंदी लगाए। आज किसी के साथ हो रहा है, कल किसी के साथ हो जाए, कोई नहीं जानता। तो इन चीजों से बाहर आना है भैया। अगर हर कोई बुद्ध जी का सील अपना ले तो आज उड़ीसा जैसे कांड, निर्भया जैसे कांड, आज जालौन जैसे कांड, आसिफा जैसे कांड और ये डॉक्टर ममिता देवनाथ जी के जैसे कांड हो रहे हैं, ये नहीं हो। लेकिन संविधान का कोई पालन नहीं कर रहा है। देश में कितने रावण भरे हैं, कोई गिनती नहीं है। देश में इतने जल्लाद हैवान हैं। कहा गया है कि हर गली हर मोहल्ले में हवस के भूखे जल्लाद बैठे हैं। और वो वीडियो भी है जिसका गैंगरेप हुआ, 4 लोगों ने गैंगरेप किया। वो अपने मुख से उन लोगों का नाम बता रही है और कह रही है कि हाथ डाल डाल के हमारी गंदी जगह पे मिर्च डाली है। मैंने अभी वीडियो देखा, मेरे भैया होश उड़ गए कि वारे देश, वारे संविधान, वारे सरकारें। भला क्या होगा देश का? कितना भारत देश महान है, इतना तुच्छ भारत देश में इतनी गंदगी फैला दी है लोगों ने भारत देश में। तो मैं तो भैया, भारत देश तो हमारी जान है जिसके लिए सर कटा सकते हैं, लेकिन इसी में कुछ दल्ले, कुछ चिमचा पैदा भय हैं जो कि आज भारत देश के नाम पे सर मार रही है। तो भैया कहना है कि हर गली हर मोहल्ले में हवस के भूखे जल्लाद बैठे हैं। अरे जरा संभाल कर रखना अपनी अपनी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाला ही बे औलाद बैठा है, देश चलाने वाला ही बे औलाद बैठा है। प्रतिदिन कांड उड़ीसा जैसे होंगे, प्रतिदिन कांड देहरादून जैसे होंगे, प्रतिदिन कांड वो जालौन जैसे होंगे। इसीलिए देश में कोई न्याय नहीं, कोई इंसाफ नहीं। कोई कानून व्यवस्था तो है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं। अरे उससे बाबा साहब के संविधान को सही लागू करो और जो देश में फैली हुई गंदगी है उन लोगों को सजा फांसी दिलाएं। देखते हैं फिर किसके साथ क्या हो रहा है। जब स्वतंत्र घूम रहे हैं मुजरिम, तो भैया आज किसी की बहन के साथ, कल किसी की बेटी के साथ हो रहा है। तो इसीलिए कहना भैया, वारिद भारत देश महान, सर मार रही है भारत के नाम से। संविधान अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, तभी मेरे भैया दूसरों को जीवन दान देने वाली डॉक्टर को मार दिया जाता है, गरीब बेटियों को, लाचारों को मार दिया जाता है, इज्जत लूटी जाती, दीन धर्म सब ले लिया जाता। मेरे भैया क्या जिन लोगों ने वो दशा की, क्या वो किसी की माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए कि उनकी पत्नी नहीं होगी, कि उनकी बहन नहीं होगी, कि उनके घर में बिटिया गुड़िया जैसी नहीं पैदा होगी? जिन्होंने बेचारी उस दुखिया के साथ ऐसा किया, प्राइवेट पार्ट को ऐसे ऐसे काट काट कर ममिता जी के चक्कू से घायल कर दिया था। 50 वार किए थे उसकी आबरू पर। और आज मैंने देखा है तो मुझे बड़ा दुख होता है सब सुनकर, देख करके। मेरा भारत का संविधान इतना महान है, फिर भी उसे सही से यूज नहीं किया जा रहा है। अरे जो जुल्म करने वाले गुनहगार हैं उनको सजा दी जाए। मैं यही सरकार से, प्रशासन से, सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि जो देश में ये गंदगी फैली है उसे साफ किया जाए, दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे भैया कहना है, मेरे प्यारे भाई बहनों, खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। चाय बेचने वाले को हाथ, चाय बेचने वाले को हाथ, इसने बनाया राजा राजा। चलती है आज
लगता है